Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student, Assalamu alaikum. I am Wajid Hussain, lecturer in Institute of Southern Punjab. Our subject is supply chain management. The lecture is 8th and the topic is aggregate planning in a supply chain. Table of contents are aggregate planning, goal of aggregate planning, role of aggregate planning in a supply chain, the aggregate planning problem, information needed for an aggregate plan, outputs of aggregate plan, identify aggregate unit of production, aggregate planning strategies, forecast error in aggregate plan, the role of IT in aggregate planning, implementing aggregate planning in the practice. Learning objects are identified the decisions that are best solved by the aggregate planning. Understand the importance of aggregate planning as a supply chain activity. Describe the information needed to produce an aggregate plan. Explain the basic trade-off to consider when creating an aggregate plan. Formulate and solve basic aggregate plan problems using Microsoft Excel. Aggregate planning. What is aggregate planning? Aggregate planning a fundamental decision model in a supply chain management. एक fundamental decision model है supply chain management में, refers to the determination of production, जो कि रेफर करता है किसके लिए? डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्शन के लिए, डिटर्मिनेशन इन्वेंट्री के लिए, डिटर्मिनेशन कैपेसिटी एंड लेबर यूजेज लेवल के लिए इन मीडियम टर्म में. पर्पस ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग. पर्पस क्या है एग्रीगेट प्लानिंग की? एग्रीगेट प्लानिंग इन्वॉल्व्स डेवलपिंग ए जनरल प्लान फॉर एम्प्लॉयमेंट. क्या करता है जी? डेवलप करता है जनरल प्लान फॉर एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, आउटपुट के लिए एंड इन्वेंट्री लेवल के लिए. The goal is to develop plan which makes efficient use of resources of the organization. गोल क्या है कि ऐसा प्लान डेवलप करना जो कि एफिशिएंट यूजेज हो जिस रिसोर्सेज के ऑर्गेनाइजेशन में. Goal of aggregate plan. One of the primary goal of aggregate plan is to create a plan that utilize the resources of the organization. प्राइमरी गोल क्या है एग्रीगेट प्लानिंग का? कि ऐसा प्लान क्रिएट करना जिससे सही तरह रिसोर्स की यूटिलाइजेशन हो सके ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज की, टू मीट ये सब एक्सपेक्टेड डिमांड, और मीट की जा सके, पूरी की जा सके जो एक्सपेक्टेड डिमांड है. द कंपनी यूज एग्रीगेट प्लान टू मेक लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट एंड शॉर्ट टर्म डिसीजन दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट द कंपनी. कंपनी क्या करती है? एग्रीगेट प्लान को यूज करती है बनाने के लिए लॉन्ग टर्म, इंटरमीडिएट और शॉर्ट टर्म डिसीजन के लिए दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट द कंपनी, जो कि कंपनी पे डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे होते हैं. रोल ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग इन ए सप्लाई चेन. सप्लाई चेन में क्या रोल एग्रीगेट प्लानिंग का? कैपेसिटी हैज ए कॉस्ट एंड लीड्स टाइम आर ऑफन लॉन्ग. कैपेसिटी जो है उसमें कॉस्ट और लीड टाइम होता है जो कि काफ़ी टाइम लंबा होता है. एग्रीगेट प्लानिंग क्या करती है फिर जी? प्रोसेस है ऐसा. एग्रीगेट प्लानिंग इज अ प्रोसेस by which a company determines the level of capacity production, subordinating inventory stock and the pricing over the specific time horizon.
ये बात हो रही है प्रोसेस की, एग्रीगेट प्लानिंग प्रोसेस की, जिसमें कंपनी डिटरमाइन करती है लेवल ऑफ कैपेसिटी, प्रोडक्शन, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, इन्वेंट्री, स्टॉक आउट्स एंड द प्राइसिंग ओवर द स्पेसिफिक टाइम ऑफ खास टाइम में। गोल क्या होता है जी? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ये गोल होता है। और डिसीजन मेड एट द प्रोडक्ट फैमिली लेवल, तो डिसीजन जो है प्रोडक्ट फैमिली लेवल पे डिसीजन किए जाते हैं। टाइम फ्रेम 3 to 18 मंथ, उसका टाइम फ्रेम 3 से 18 मंथ का होता है। और हाउ कैन ए फर्म बेस्ट यूज ऑफ फैसिलिटी इट हैज, और एक फर्म किस तरह अपने बेस्ट फैसिलिटीज को यूटिलाइज कर सकती है। हाउ कैन ए फर्म बेस्ट यूज फैसिलिटीज इट हैज, के वो जो फैसिलिटी रखते फर्म किस तरह यूटिलाइज कर सकती है। इधर रोल ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग का, यानी गोल को मैक्सिमाइज करना होता है, डिसीजन लेना होता है एट प्रोडक्ट फैमिली लेवल पे। टाइम फ्रेम 3 से 18 घंटे का होता है, और एक फर्म बेस्ट यूज करते हैं फैसिलिटीज की जो उसके पास होती है। रोल ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग इन द सप्लाई चेन, स्पेसिफाई ऑपरेशनल पैरामीटर्स ओवर द टाइम होरिजन, स्पेसिफाई करने पड़ते हैं ऑपरेशन पैरामीटर्स को टाइम होरिजन के साथ। प्रोडक्शन रेट, सब कॉन्ट्रैक्टिंग और वर्कफोर्स, बैकलॉग और ओवर टाइम, इन्वेंट्री ऑन हैंड, machine capacity level. All supply chain stages should work together on an aggregate plan. तमाम सप्लाई चेन जो स्टेजेस होती हैं काम करते हैं इकट्ठा। एन एग्रीगेट प्लान एज ए एग्रीगेट प्लान दैट विल ऑप्टिमाइज सप्लाई चेन परफॉर्मेंस, जो कि ऑप्टिमाइज कर रही होती है सप्लाई चेन परफॉर्मेंस को। एग्रीगेट प्लानिंग प्रॉब्लम क्या होता है? गिव द डिमांड देनी पड़ती है, डिमांड फोरकास्ट देनी पड़ती है फॉर ईच पीरियड, हर पीरियड के लिए। इन द प्लानिंग होरिजन में डिटरमाइन द प्रोडक्शन लेवल को डिटरमाइन करना पड़ता है, इन्वेंट्री लेवल को डिटरमाइन करना पड़ता है, एंड द कैपेसिटी लेवल फॉर ईच पीरियड मैक्सिमाइज द फर्म, और एंड द कैपेसिटी लेवल को डिटरमाइन करता है ईच पीरियड, हर पीरियड में, दैट मैक्सिमाइज द फर्म्स प्रॉफिट ओवर द प्लानिंग होरिजन, जो कि लाजमी होते हैं मैक्सिमाइज करने के लिए फर्म के प्रॉफिट को। स्पेसिफाई द प्लानिंग होरिजन,
और प्लानिंग हॉरिजॉन को स्पेसिफाई करना पड़ता है 3 से 18 मंथ के अंदर अंदर। स्पेसिफाई द ड्यूरेशन ऑफ ईच पीरियड, हर पीरियड को स्पेसिफाई करना पड़ता है। स्पेसिफाई की इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू डेवलप एन एग्रीगेट प्लान, वो की इंफॉर्मेशन को स्पेसिफाई करना पड़ता है जो ज़रूरत होती है प्लान को डेवलप करने के लिए। इंफॉर्मेशन नीडेड फॉर एन एग्रीगेट प्लान, कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए एग्रीगेट प्लानिंग के लिए? एग्रीगेट डिमांड फोरकास्ट एफटी, एग्रीगेट डिमांड फोरकास्ट की जरूरत पड़ती है। एफटी फॉर ईच पीरियड, हर पीरियड के लिए टाइम जिसके लिए टी है वो टी पीरियड, पूरे टी पीरियड के लिए। प्रोडक्शन कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, रेगुलर टाइम, डॉलर पर आवर एंड ओवर टाइम। लेबर कॉस्ट का रेगुलर टाइम और ओवर टाइम। एंड द सब कंट्रैक्टिंग कॉस्ट, और सब कंट्रैक्टिंग कॉस्ट डॉलर पर आवर या डॉलर पर यूनिट। एंड द कॉस्ट ऑफ चेंजिंग कैपेसिटी, हायरिंग या ले ऑफ डॉलर पर आवर, एड या रिड्यूस मशीन कैपेसिटी डॉलर पर मशीन। ये इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती हैं। लेबर और पर मशीन आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट, लेबर पर यूनिट के लिए और मशीन कितने घंटे के लिए ये रिक्वायरमेंट होती है। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट की रिक्वायरमेंट होती है और डॉलर यूनिट पर आवर। और स्टॉक आउट या बैकलॉग कॉस्ट डॉलर पर यूनिट पर पीरियड। स्टॉक आउट या बैकलॉग कॉस्ट की जरूरत पड़ती है। और कंस्ट्रेंट इसमें है ओवर टाइम, ले ऑफ, कैपिटल अवेलेबल, स्टॉक आउट, बैकलॉग फ्रॉम सप्लायर, इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। आउटपुट ऑफ एग्रीगेट प्लान, एग्रीगेट प्लान का आउटपुट क्या होता है? प्रोडक्शन क्वांटिटी फ्रॉम रेगुलर टाइम, प्रोडक्शन की क्वांटिटी रेगुलर टाइम में कितनी क्वांटिटी प्रोडक्ट हुई, ओवर टाइम की, एंड सब कंट्रैक्ट टाइम और सब कंट्रैक्ट टाइम की। इन्वेंट्री हेल्ड और बैकलॉग या स्टॉक आउट क्वांटिटी, मशीन कैपेसिटी इंक्रीज या डिक्रीज। द पुअर एग्रीगेट प्लान कैन रिजल्ट इन द लॉस्ट सेल, अगर एग्रीगेट प्लान पुअर हो, स्ट्रॉन्ग ना हो, तो क्या उसका रिजल्ट क्या होता है? ड्रॉबैक क्या है कि सेल लॉस्ट हो जाता है, सेल लूज कर देती है कंपनी। लॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट लूज कर देगी। एक्सेस इन्वेंट्री, इन्वेंट्री ज़्यादा हो जाएगी, या एक्सेस कैपेसिटी या कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी। आइडेंटिफाई एग्रीगेट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, आइडेंटिफाइड, हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे एग्रीगेट यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को? एग्रीगेट यूनिट शुड बी आइडेंटिफाई इन अ वे दैट द रिजल्टिंग प्रोडक्शन शेड्यूल कैन बी अकम्प्लिश इन प्रैक्टिस। क्या होता है जी? प्रोडक्शन शेड्यूल हमने बनाना, मुकम्मल करना होता है एग्रीगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए। और हमें क्या फोकस करना होता है? फोकस ऑन बोटलनेक व्हेन सिलेक्टिंग द एग्रीगेट यूनिट, हमें बोटलनेक को सिलेक्ट करना होता है जब एग्रीगेट यूनिट हम करते हैं। एंड द आइडेंटिफाई कैपेसिटी एंड द प्रोडक्शन टाइम, और हमने आइडेंटिफाई करना होता है कैपेसिटी को और प्रोडक्शन टाइम को। अकाउंट फॉर एक्टिविटीज सच एज सेटअप एंड द मेंटेन, और हमें अकाउंटेबिलिटी करनी होती है एक्टिविटीज़ की, जैसे कि सेटअप की या मेंटेनेंस की। ये एक टेबल दिखाई गई है रेड टोमेटो टूल्स की। इसमें फैमिली है ABCDEF, मैरिटल स्टेटस उनका बताया गया है। कॉस्ट पर यूनिट डॉलर, $15, 9, 12, 9 एंड 13। और रेवेन्यूज पे दिखाया गया डॉलर में कितना है, $54 है, $30 है, 39 है, 49 है, 36 है और 48 रेवेन्यू। और सेटअप टाइम, टाइम दिखाया गया है पर आवर 8 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10, 6 और 5। और एवरेज
बैच साइज है 50, 150 का बैच है, 100 का बैच है, 50 का बैच है, 100 का, 75 का। हर फैमिली के लिए ऐसा दिया गया है। प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट पर आवर 5.6 आवर, पर यूनिट के 3.3 आवर, 3.80 आवर, 3.80, 4.80 आवर, 3.60 आवर, 4.30 आवर। नेट प्रोडक्शन टाइम यूनिट, नेट टाइम कितना हमें लगा? 5.76, 3.04, 3.88, 3.5.00, 3.66 and 4.37। परसेंटेज शेयर ऑफ यूनिट सोल्ड, किस परसेंटेज से यूनिट सोल्ड हुए? 10 यूनिट सोल्ड हुए फैमिली ए के, फैमिली बी के 25 हुए, फैमिली सी के 20 हुए, फैमिली डी के 10 हुए, फैमिली ई के 20 हुए और फैमिली एफ के 15 यूनिट। ये सारे टोमेटो टूल्स जो एक टूल दिया गया है कि इस तरह हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, वेट एवरेज कैसे निकलते हैं? अप्रोच मटेरियल कॉस्ट पर एग्रीगेट 15 मल्टीप्लाई 0.1 multiply 7 plus 7.25 plus 9 plus multiply 0.20 plus 12.1 multiply 10 plus 9 multiply 02 और 13 multiply 0.1 और इजिकल टू इनका जवाब आता है, इनका आंसर आता है 10। ये वेट एवरेज है। यानी ये आप देख रहे हैं कि मटेरियल यूनिट कॉस्ट को और परसेंटेज शेयर यूनिट सोल्ड को इनको आपस में मल्टीप्लाई किया गया है। जिस तरह ए फैमिली में 15 थी हमारे पास मटेरियल कॉस्ट यूनिट और परसेंटेज परचेज यूनिट था 10, तो 15 इसको परसेंटेज निकाल के 0.10 की परसेंटेज आती है उसको मल्टीप्लाई किया गया। Similarly, revenue per aggregate unit is equal to 40, net production time per average 4 आवर्स। हमारे पास अगर 40 हो हमारे पास एग्रीगेट तो उसका टाइम होगा 4 आवर्स। एग्रीगेट प्लानिंग स्ट्रेटेजीज क्या है? ट्रेड ऑफ बिटवीन कैपेसिटी, इन्वेंट्री, बैकलॉग एंड लॉस सेल। ये एग्रीगेट प्लानिंग स्ट्रेटेजीज हैं। और चेज स्ट्रेटेजी क्या है? यूजिंग कैपेसिटी एज ए लीवर, कैपेसिटी को एज ए लीवर यूज किया जाता है। और टाइम फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? फ्रॉम वर्कफोर्स कैपेसिटी स्ट्रेटेजी यूजिंग यूटिलाइज एज ए लीवर। और टाइम फ्लेक्सिबिलिटी वर्कफोर्स के लिए क्या है या कैपेसिटी के लिए स्ट्रेटेजी क्या है? यूजिंग यूटिलाइजेशन एज ए लीवर के, यूटिलाइजेशन एज ए लीवर यूज की जाती है। लेवल स्ट्रेटेजी क्या है? यूजिंग इन्वेंट्री एज ए लीवर, लेवल स्ट्रेटजी में इन्वेंट्री को एज ए लीवर यूज किया जाता है। टाइम स्ट्रेटजी में यूटिलाइजेशन, यूजिंग यूटिलाइजेशन एज ए लीवर, लीवर को एज ए यूटिलाइजेशन यूज किया जाता है। और चेज स्ट्रेटजी में यूजिंग कैपेसिटी एज ए लीवर, कैपेसिटी को एज ए लीवर लिया जाता है। और टेलर्ड या द हाइब्रिड स्ट्रेटजी क्या है? ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज, तमाम स्ट्रेटजी के कॉम्बिनेशन को हम टेलर स्ट्रेटजीज कहते हैं। चेज स्ट्रेटजी वेरी मशीन कैपेसिटी के, वेरी करते हैं मशीन कैपेसिटी पे, या हायर एंड ले ऑफ वर्कर एज ए डिमांड वेरीज, या हायर पे या ले ऑफ वर्कर्स के जैसे डिमांड वेरीज करती रहती है। ऑफन डिफिकल्ट टू वेरी कैपेसिटी, अक्सर डिफिकल्ट होता है कि कैपेसिटी वेरी करे। एंड वर्कफोर्स ऑन शॉर्ट नोटिस, या वर्कफोर्स शॉर्ट नोटिस पे। एक्सपेंसिव इफ कॉस्ट ऑफ द वेरिंग कैपेसिटी इज हाई, एक्सपेंसिव होती है अगर कॉस्ट कैपेसिटी हाई हो। नेगेटिव इफेक्ट होते हैं वर्कफोर्स मोराल पे, रिजल्ट इन लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री, रिजल्ट क्या होता है? लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री का। यूज्ड होती है व्हेन इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट एंड हाई एंड कॉस्ट ऑफ चेंजिंग कैपेसिटी आर लो।
यूज किया जाता है व्हेन इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आर हाई। तो सब यूज होती है जब इन्वेंट्री कॉस्ट हाई हो एंड कॉस्ट ऑफ चेंजिंग कैपेसिटी आर लो, और चेंजिंग कैपेसिटी कॉस्ट भी लो हो, सब यूज किया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेटजी क्या, यूज एक्सेस मशीन कैपेसिटी। जब यूज हो रहा हो एक्सेस मशीन कैपेसिटी एज ए वर्कफोर्स स्टेबल हो, नंबर ऑफ आवर्स वर्क वेरीज कर रहे हो। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेटजी कब यूज की जाती है, यूज उस वक्त यूज की जाती है ओवर टाइम या फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल हो। टाइम फ्लेक्सिबल कैपेसिटी उस वक्त यूज की जाती है जब लो लेवल ऑफ इन्वेंट्री, लो यूटिलाइजेशन हो। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेटजी उस वक्त यूज की जाती है जब इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट आर हाई हो और कैपेसिटी इज रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव हो। लेवल स्ट्रेटजी क्या है, स्टेबल मशीन। लेवल स्ट्रेटजी है स्टेबल मशीन कैपेसिटी एंड वर्कफोर्स लेवल कांस्टेंट आउटपुट रेट हो। जब इन्वेंट्री लेवल फ्लक्चुएट ओवर टाइम हो, ये लेवल स्ट्रेटजी लगेगा। इन्वेंट्री इज कैरिड ओवर फ्रॉम हाई टू लो डिमांड पीरियड हो। जब बेटर फॉर वर्क फॉर मोराल हो, लार्ज इन्वेंट्रीज एंड बैकलॉग में भी एकमुलेट हो। यूज उस वक्त यूज होती है व्हेन इन्वेंट्री होल्डिंग एंड बैकलॉग कॉस्ट आर रिलेटिवली लो हो। उस वक्त यूज की जाती है जब इन्वेंट्री होल्डिंग और बैकलॉग कॉस्ट रिलेटिवली लो हो। एग्रीगेटेड प्लानिंग यूज लीनियर प्रोग्रामिंग, रेड टोमेटो टूल्स। हाई सीजनल डिमांड, जब हाई सीजनल डिमांड और डेवलप फोरकास्ट डेवलप करते हैं, मंथ और डिमांड फोरकास्ट है। जनवरी में 1600 है, फरवरी में 3000 है, मार्च में 3200 है, और अप्रैल में 3800 है, और मई में 2200 है, और जून में 2200 है। ये डिमांड फोरकास्ट है 6 मंथ की। यहाँ आइटम और कॉस्ट बताई गई है। मटेरियल कॉस्ट है $10 पर यूनिट है। इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट है $2 पर यूनिट पर मंथ है। मार्जिनल कॉस्ट है $5 पर यूनिट पर मंथ है। हायरिंग एंड ट्रेनिंग कॉस्ट $300 पर वर्कर है। ले ऑफ कॉस्ट है $500 पर वर्कर है। लेबर आवर रिक्वायर्ड है 4 आवर रिक्वायर्ड है पर यूनिट के लिए। रेगुलर टाइम कॉस्ट है $4 पर आवर्स के लिए। ओवर टाइम कॉस्ट है $6 पर आवर के लिए, और कॉस्ट ऑफ सब कंट्रैक्टिंग है $30 पर यूनिट। फोरकास्ट एरर इन एग्रीगेट प्लान, फोरकास्ट एरर मस्ट बी कंसीडर्ड। ये फोरकास्ट के लिए ये चीज़ें कंसीडर की जाएं। सेफ्टी इन्वेंट्री और सेफ्टी कैपेसिटी। फोरकास्ट एरर मस्ट बी कंसीडर्ड। अच्छा, फोरकास्ट एरर में फोरकास्ट एरर को कंसीडर किया जाता है, सेफ्टी इन्वेंट्री को कंसीडर किया जाता है, सेफ्टी कैपेसिटी को कंसीडर किया जाता है। यूज ओवर टाइम एज ए फॉर्म ऑफ सेफ्टी कैपेसिटी। ओवर टाइम यूज ओवर टाइम को यूज किया जाता है एज ए फॉर्म ऑफ सेफ्टी कैपेसिटी के लिए। कैरी एक्स्ट्रा वर्कफोर्स permanently as a form of safety capacity. Extra workforce permanently, अच्छा, कैरी एक्स्ट्रा वर्कफोर्स कैरी किया जाता है एक्स्ट्रा वर्कफोर्स को सेफ्टी कैपेसिटी के लिए। यूज सब कंट्रैक्टर एज ए फॉर्म ऑफ सेफ्टी कैपेसिटी, सेफ्टी कैपेसिटी के लिए सब कंट्रैक्टर को यूज किया जाता है। बिल्ड कैरी एक्स्ट्रा इन्वेंट्रीज फॉर्म ऑफ सेफ्टी इन्वेंट्री, सेफ्टी इन्वेंट्री के लिए एक्स्ट्रा इन्वेंट्रीज को रखा जाता है। परचेज कैपेसिटी या प्रोडक्ट फॉर्म ऑफ ओपन या स्पॉट मार्केट एज ए फॉर्म ऑफ सेफ्टी, परचेज की जाती है प्रोडक्ट को। परचेज कैपेसिटी कैपेसिटी परचेज की जाती है, या प्रोडक्ट फार्म एंड ओपन या स्पॉट मार्केट की जाती है सेफ्टी कैपेसिटी के लिए।
Role of IT in aggregate planning, the ability to handle large problem. IT का क्या रोल है? एबिलिटी है हैंडल करने के लिए, लार्ज प्रॉब्लम के लिए, एबिलिटी टू हैंडल कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए, द लीनियर, द एबिलिटी टू इंटरेक्ट विद अदर कोर आईटी सिस्टम, दूसरे कोर आईटी सिस्टम के साथ इंटरेक्शन होता है, सच एज इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड सोर्सिंग, जैसे इन्वेंटरी मैनेजमेंट और सोर्सिंग है। इम्प्लीमेंटिंग एग्रीगेट प्लानिंग इन प्रैक्टिस, कब कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है? थिंक बियॉन्ड द एंटरप्राइज टू इंटायर सप्लाई चेन। अच्छा, थिंक सोचा जाता है बियॉन्ड द एंटरप्राइज, बियॉन्ड एंटरप्राइज से भी ऊपर, तो इंटायर सप्लाई चेन के लिए मेक प्लान फ्लेक्सिबल बनाए जाते हैं। रिटर्न द एग्रीगेट प्लान एज न्यू डाटा इमर्ज, रीरन, अच्छा एग्रीगेट प्लान को रीरन किया जाता है न्यू डाटा के साथ। यूज एग्रीगेट प्लान एज ए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज, एग्रीगेट प्लानिंग किया जाता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, सो काइंड ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।